अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम लोग अपना कम्युनिटी मेडिसिन का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड मेडिकल एंटोमोलॉजी। उसका पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट है वाटर। वाटर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वाटर वो होता है जो कि फ्री हो फ्रॉम ऑल पैथोजेनिक एजेंट, मतलब कि कोई जरासीम से पाक हो, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, उसके अंदर कोई इस तरह का केमिकल सब्सटेंस ना हो, प्लेजेंट टू द टेस्ट, पीने में बहुत उसका अच्छा टेस्ट हो, कलर उसका साफ़ और शफाफ हो और उसमें बदबू भी ना हो, इसके अलावा जिसको आप अपने डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ कर सकें, तो वो क्या आपका कहलाता है बेहतरीन किस्म का पानी। जिस तरह से आपने देखा होगा आबशारें होती हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर गए, चश्मे बह रहे होते हैं, नदियाँ होती हैं जो कि बहुत साफ़ सुथरा शफाफ पानी होता है, और अगर उसमें पोल्यूशन या कंटेमिनेटेड हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो पानी क्या है, पॉल्यूटेड है या कंटेमिनेटेड वाटर है। ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हो तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप बोल सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड है या कंटेमिनेटेड है। वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है? फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जस्ट फॉर सर्वाइवल। आप हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह सकते हो लेकिन यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और 2 लीटर पर कैपेसिटी आपको जो है ना एक दिन के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, जिसको हम पीना चाहिए, तभी आप हाइड्रेट रह सकते हैं, वरना आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं, डिहाइड्रेटेड। तो यू नीड 2 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। 150-200 लीटर पर कैपिटा पर डे अर्बन एरियाज़ को रिक्वायरमेंट होती है, एंड 40 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रूरल गांव देहातों में वहाँ पे नीड होती है। पानी का क्या क्या इस्तेमाल है? डोमेस्टिक यूज़, आप कपड़े धोने हैं, आपने बर्तन धोने हैं, आपने घर की सफाई करनी है, आपने पीना है। वहाँ पे पब्लिक यूज़ हो सकता है कि आप पब्लिक वॉशरूम्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लीनिंग कर रहे हैं, रोड्स वगैरह को आप क्लीनिंग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है, आपके एग्रीकल्चर के अंदर पानी का आपकी फसलों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पावर की प्रोडक्शन, आजकल वाटर टर्बाइन जो लगे हुए हैं जिससे क्या होता है कि पानी के प्रेशर से बिजली बनती है, बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। और कैरिंग अवे अ वेस्ट, आपका वेस्ट मटेरियल भी जो है पानी के ज़रिए क्या हो जाता है, क्लीन आउट हो जाता है। क्या क्या ऐसे सोर्सेज है पानी के? फ्रॉम एनी वन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट इन इट्स मूवमेंट थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सोर्सेज क्या क्या हैं? डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। कहीं पे पानी आपको ट्यूबवेल से मिल रहा है, कहीं आपको जो है कुएँ से मिल रहा है, कहीं आपको नदी नाले से मिल रहा है, कहीं आपको दरिया से मिल रहा है, कहीं आपको समंदर का पानी रिफ़ाइन होके मिल रहा है। तो देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज। कहा जाता है कि पानी जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि हम उसको इतना रिज़र्व नहीं कर रहे, और 10 से 50 साल के अंदर हमारी दुनिया में पानी की एक हद तक कमी वाक़या हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कहत साली हो सकती है। 2 criteria: quantity must be sufficient to meet present and future requirement. Quality of water must be acceptable. क्या क्या सोर्सेज हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वाटर क्या होता है, कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके सोर्सेज कौन कौन से। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप सरफेस की बात करोगे तो इम्पाउंडिंग, आपके पाउंड्स बने हुए होते हैं, रिजर्वायर, रिवर्स एंड स्ट्रीम हो गए, टैंक्स, पूल एंड लेक्स, नदी नाले वगैरह हो गए। ग्राउंड की बात करोगे तो ट्यूबवेल वगैरह हो गए, डगवेल, कुएँ वगैरह हो गए, आर्टिसियन वेल एंड स्प्रिंग्स, कुएँ वगैरह हो गए आपके। रेन किस तरीके से आता है? रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट वाटर इन द नेचर, एज वी ऑल नोज। क्लियर होता है, ब्राइट होता है, बड़ा स्पार्कलिंग सी होती है जो बारिश होती है। वेरी सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग ओनली ट्रेस ऑफ डिसॉल्व सॉलिड, क्लोसिव एक्शन ऑन लेड पाइप्स, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट। हम सबको पता है बारिश के पानी में बहुत शिफा होती है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग इसको क्या करते हैं, जमा करते हैं और पीते हैं। बड़ा मज़े का होता है, साफ़ सुथरा होता है। इम्प्योरिटीज़ बारिश के पानी में किस वजह से हो सकती है? एसिडिक रेन, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड वगैरह की अगर पानी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर वाटर बन जाएगा। जैसे कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह की रेन्स होती हैं। सरफेस वाटर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। सरफेस वाटर ओरिजिनेट फ्रॉम द रेन वाटर, हम सबको ये बात पता है। कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल सोर्सेज, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल एंड वाइटल कंटेमिनेशन। कौन है जो पानी को गंदा कर रहे हैं? इंसान कर रहे हैं, ठीक है ना, बैक्टीरियाज कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिटीज़ एंड टाउन्स डिपेंड टाइप्स। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इतना कोई इम्पोर्टेंट सर्वे नहीं हुआ हुआ जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी नदी है, कितने नाले हैं, वो कितना पानी हमें प्रोवाइड करें,
डेमोग्राफिकली डेटा हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो जब आपके पास आपका अपना डेटा अवेलेबल ना हो तो बेस्ट एविडेंस सोर्सेज आपका क्या होता है, आपका नेबर, जहाँ का कल्चर भी आपका सेम हो, वहाँ का जोग्राफिकली रीजन भी आपसे बहुत हद तक सिमिलर कर रहा हो। तो जिस तरह से बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे रिज़र्व हो सकती है पॉन्डिंग रिवर्स, आपके नदी नाले वगैरह होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप अपना पानी स्टोर करते हो। डैम वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ताकि पानी जो है वेस्ट होने से बच जाए। आर्टिफिशियल लेक्स होती है, आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजुअली आर्टवर्क और के लिए। कैचमेंट एरिया फेयरली गुड क्वालिटी होता है, क्लियर होता है, पटेबल होता है, रैंक्स नेक्स्ट टू रेन वाटर इन इम्प्योरिटीज़। इसके अलावा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप डैम बनाएंगे ना तो पहला फ़ायदा ये आपका पानी वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि सैलाब वगैरह की सूरत हाल जब होती है तो तबाही और बर्बादी हो जाती है, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह के इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर्स बनाते हैं आर्टिफिशियल लैक वगैरह, ताकि जो है आपका पानी वेस्ट होने से बच जाए। रिवर होता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिवर हैं, ठीक है, सतलज, जहलम, रावी और सारे रिवर्स मिलते हैं। तो ये भी आपका पानी जो है ना वो रिजर्वायर है, रिवर जो है ना जहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है। पानी से आप क्या क्या काम कर सकते हो, ऑब्वियसली वॉशिंग वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ें आपकी डिपेंड ही पानी के ऊपर कर रही होती है। किस तरह से सेल्फ प्यूरिफिकेशन मेथड क्या होते हैं, नेचुरल फोर्सेस, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, एरिएशन, ऑक्सीडेशन, ये टीम होती है जो कि पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है। उसके बाद आपका टैंक्स वगैरह जो कि नदी वगैरह होती है, ये स्पेशली विलेजेस वगैरह के अंदर होती है। छोटी सी नदी बना दी, सब आ रहे हैं वहाँ कपड़े धो रहे हैं, जानवरों को लेके आ रहे हैं, नहला रहे धुला रहे हैं, तो उनके लिए एक सोर्स हो जाती है। दूसरा, नो वन शुड बी परमिटेड टू गेट इनटू द टैंक डायरेक्टली, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं जाने देते, बस आपने पानी लिया और उसको यूज़ किया। क्लीन एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन, आप जब ड्राई सीज़न हो जाए, ठीक है, जब गर्मियाँ पड़ती है तो उसको साफ़ कर देते हैं, फिर दोबारा भर जाता है। और सिंपल सोल्यूशन सैंड फिल्ट्रेशन, फ़िल्टर हो जाती है सैंड। सी वाटर मैनी लिमिटेशंस होती हैं, बिकॉज आप सी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 3.5% तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सॉल्ट आ जाता है। डिसॉल्टिंग एंड रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हैवी एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर समंदर के पानी को साफ़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप बाहर की मिसालें लें तो वहाँ पर समंदर के पानी को साफ़ करके पिया जाता है। इट इज़ अडॉप्टेड इन प्लेस वेयर सी वाटर इज़ द ओनली सोर्स अवेलेबल, क्योंकि वी आर लकी पीपल, हमारे पास क्या है, नदी है, नाले हैं, हमारे पास चश्मे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन जो अब्रॉड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो लोग काफ़ी अमीर कंट्री, तो वो क्या करते हैं, इसको प्यूरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर, रेन वाटर होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बार बार ये चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। आई विल प्रोवाइड अ पीपीटी फॉर दिस लेक्चर। क्या एडवांटेज होता है और क्या इसका डिसएडवांटेज होता है। रेन वाटर का जो एडवांटेज हो रहा है वही होता है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर होता। आप उसको प्योरीफाई करें, आप फिटकरी वगैरह का इस्तेमाल करें, या उसको फ़िल्टर करें, आप उसको बॉयल करें, ड्राई सीजन में ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, कंटेमिनेशन नहीं होती। डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज़ हैविंग अ हाई मिनरल कंटेंट, ठीक है, जैसे वो पानी गिरता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और आप उसको कहाँ कुएँ वगैरह में भी स्टोर कर सकते हो। ये कुएँ की एक एग्जांपल दिखाई गई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ डक वेल्स डिपेंडिंग बॉटम कैसा है। अच्छा, कौन सा कुआँ ज़्यादा साफ़ है, आपने सुना होगा यार कुआँ जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा है, इसका पानी बड़ा अच्छा है, और अक्सर कुएँ ऐसे होते हैं जिसका पानी पी के बंदा बीमार हो जाता है, पेट की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो वाटर की सरफेस है वो किस हद तक क्लीन है, वो उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है आपके पास सैनिटरी वेल। सैनिटरी वेल जो सैनिटेशन के लिए कुआँ होता है, ठीक है ना, आपका सारा कुछ वेस्ट है उधर चला गया है और फिर उसके बाद वो ड्रेन आउट हो गया है। ट्यूबवेल्स वगैरह जो आपकी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ होता है, गर्मियों में लोग नहाने जाते हैं, उसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये बहुत सस्ता होता है, और मतलब बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर आपकी फसलों को पानी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ अ पाइप इनटू अ वाटर बेयरिंग फिट हुआ हुआ होता है, 5 से 10 साल के अरसे तक आराम से चल जाता है।
आर्टिसियन वेल, ठीक है, ये भी एक पुराने टाइप का कुआं है, अब तो हमें शायद इतना नज़र नहीं आता, लेकिन जो ओल्ड देहात हैं, इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे जो देहात है जहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। इर्द गिर्द लोग बैठ जाते हैं, इसमें से पानी निकल रहा होता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर उसके अंदर जो बर्तन भी धो रहे होते हैं, कपड़े भी धो रहे होते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से भरने के बाद जो इसका वेस्ट हो रहा है, उसका जो रुख है वो फसलों की तरफ कर देते हैं, तो साथ साथ फसलों को भी पानी जा रहा है। तो ये पुराने ज़माने के अंदर हुआ करता था। स्प्रिंग्स, आपने अक्सर देखा होगा साफ शफाफ चश्मा जो कि ज़मीन से फूटता हुआ पानी, ठीक है ना, इर्द गिर्द स्टोन्स होते हैं, बड़ा साफ सा पानी निकलता है ज़मीन के अंदर फाड़ के। ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द सरफेस एंड फ्लोज फ्रीली अंडर नेचुरल प्रेशर, शैलो स्प्रिंग्स एंड डीप स्प्रिंग्स। सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब सर्दियों का मौसम है तो इतना ज़्यादा इसका प्रेशर भी नहीं होगा क्योंकि बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो ये सारी चीज़ें, वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर पे आपको फोकस करना है। आपका ये होना चाहिए कि जो भी वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 से 50 साल बाद जो है आपका पानी जो है उस स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे वो क्या हो सकता है, आपके हिसाली की तरफ दुनिया जा सकती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप घरों के अंदर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि वाटर होता क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल कर दूँगी जो चीज़ें आपने याद करनी है ताकि आपके माइंड में रहे। ओके, सबसे पहले कि वाटर क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना लीटर पानी हमें ज़रूरी होता है, देहातों में कितना पानी चाहिए होता है, शहरों में कितना पानी चाहिए होता है। ऑब्वियसली शहरों की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पानी का क्या क्या इस्तेमाल है आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद करना है। पानी के सोर्सेज कौन कौन से, आपको इनके सबके नाम याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। जिस तरह से ये सोर्सेज बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आता है, ये लिस्ट आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, और हम पानी को किस तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे घरों में पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एंशिएंट वे कौन सा है, कुआं वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता था, टैंक्स क्या होते हैं, आप सी वाटर क्या होता है, सी वाटर को हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ग्राउंड वाटर क्या है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और उसकी टाइप्स क्या होती है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुआं किस तरीके का होता है, ठीक है, जो वेल होता है, ठीक है, उसकी सफाई वगैरह क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन दिखाई गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ट्यूबवेल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्यूबवेल का क्या यूज़ होता है, क्या क्या नहीं होता। तो इस पे आपके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। आपको बहुत कंसाइज करके 2D पॉइंट बताना है। अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में भी ना जाएँ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने बस 2D पॉइंट रहना और उसको बस फ़ौरन से बताना है। ये पुराने ज़माने का एंशिएंट टाइप का ही होता है। दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल हम लोग डोमेस्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। आपको फ़िल्ट्रेशन का पता होना चाहिए, फ़िल्टर होता है जब पानी जो है फ़िल्टर हो जाता है। पानी जो है वो वेस्ट होने के बाद क्या होता है, आपको पता है, वेस्ट होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है अच्छे इलाकों में, वहाँ पे क्या आ जाता है, फिर तूफ़ानियाँ आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे जो है सैलाब वाली सूरत हाल आ जाती है। स्पेशली आपने देखा होगा कि इंडिया से जो है, आपने सुना होगा कि पानी भाई उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उन्होंने पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास दरिया छोटे छोटे हैं, रिजर्वायर इतने हैं नहीं, तो क्या होता है, जितना पानी चाहिए होता है वो तो दरिया में रह गया, बाकी रेस्ट ऑफ दी अदर वाटर क्या करें, डैम हम लोग बना नहीं सकते। बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं डैम बनना है, डैम बनना है, तो बस एक दो डैम है उससे हमें गुजारा करना पड़ता है, और जो बाकी का सारा पानी वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और इन दी एंड क्या होता है, आपके सैलाब आ रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको डेली रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्राइटेरिया वगैरह। थैंक यू।